हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी करेंगे 9 क्लास के मिड पॉइंट थ्योरम का एक क्वेश्चन है जो कहा जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मिड पॉइंट थ्योरम का, क्योंकि इसी पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा उसी एक्सरसाइज में, मिड पॉइंट थ्योरम वाले एक्सरसाइज में, जो इसके करने के बाद ही हम लोग प्रूफ कर पाएंगे, है ना। इस पर बेस्ड 3-4 क्वेश्चन मिलेगा वहां से। एक ही एक्सरसाइज में 3-4 क्वेश्चन है जो बेस्ड है इसी पे। ये क्वेश्चन अगर बनता है तभी हम आगे का क्वेश्चन वो सब कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जाए तो मिड पॉइंट थ्योरम का ये है। और कोई भी क्वेश्चन अगर उसका बनाने जाते हैं, जैसे कोई रेक्टेंगल दे दिया है, उसके चारों मिड पॉइंट को सीरियल वाइज ज्वाइन कर दिए हैं तो उसके अंदर रोम्बस होगा, या रोम्बस के चारों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिए हैं तो रेक्टेंगल बनेगा उसके अंदर। ये सब प्रूफ करना है तो उसके लिए पहला बेसिक क्वेश्चन यही होगा हमारा, जो बेस तैयार करेगा, है ना। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम जो है क्लास 9 में, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये नहीं बना तो बाकी का कोई भी क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे इससे रिलेटेड, है ना। तो इसको करना जरूरी है। क्या कहता है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है कि एबीसीडी कोई क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल हम बना लेते हैं। ये एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। चारों साइड का मिड पॉइंट लेंगे। ए बी का मिड पॉइंट P बोला है, BC का मिड पॉइंट Q बोला है, DC का मिड पॉइंट R है और AD का मिड पॉइंट S है। ये चारों मिड पॉइंट ले लिए और चारों को सीरियल वाइज ज्वाइन कर देना है, ऐसे, इस तरह से, ऐसे। और हमको प्रूफ करना है कि दिस इज ए पैरेललोग्राम, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं? पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है। अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को अगर हम इक्वल और पैरेलल दोनों दिखा देते हैं, सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड को अगर इक्वल और पैरेलल दोनों दिखा देते हैं तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों पेयर को, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो भी ये पैरेललोग्राम होगा। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाए, ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाए तो भी पैरेललोग्राम होगा। लेकिन अगर ये दोनों आपस में पैरेलल भी हो जाए और इक्वल भी हो जाए तो बस पैरेललोग्राम बोल देंगे, फिर ये दोनों का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम किसको कहते हैं ये पता है सबको, तो हम उतना डिटेल से नहीं जाते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या था? सबसे पहले तो ये देखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता था कि किसी भी ट्रायंगल में कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये जो नया लाइन मिला, ये तीसरे वाले साइड का पैरेलल भी होगा और इसके हाफ भी होगा। मतलब अगर ये 8 सेंटीमीटर का होगा तो ये 4 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 3 है तो ये 1.5 होगा, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम का सिंपल इतना ही कहना था कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो तीसरे साइड के पैरेलल और उसके हाफ होता है। अब इसी थ्योरम को अप्लाई करेंगे इसमें और हम लोग प्रूफ करेंगे कि PQRS एक पैरेललोग्राम है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है करने के लिए, हम इसीलिए इसको बता रहे हैं ताकि और क्वेश्चन करने में आसानी होगा इसका। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ क्या है हमारे पास? गिवन में क्या है? ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में। प्रूफ क्या करना है हमको? प्रूफ क्या करना है कि PQRS इज पैरेललोग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो हम क्या कर देंगे?
अगर हम प्रूफ कर देते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर एंड पी क्यू पैरेलल टू एस आर, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। या फिर आर क्यू इज इक्वल टू एस पी और आर क्यू पैरेलल टू एस पी, ये दोनों में से कोई भी एक चीज प्रूफ कर दिए तो पी क्यू आर एस को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। अब इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा? ज्वाइन एसी, मतलब क्वाड्रिलेटरल का हम डायगोनल खींचना चाहते हैं, क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल खींचना चाहते हैं। क्या कर दिए? ज्वाइन एसी। ठीक, अब प्रूफ कर रहे हैं। देखो, ट्रायंगल ए डी सी में देखना है हमको, मतलब ये नीचे वाला फिगर को अभी दिमाग से डिलीट कर देते हैं, मिटा देते हैं उसको बोर्ड से। ए बी सी जो है, ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको अभी हटा देना है, ए डी सी में देखेंगे। तो इन ट्रायंगल ए डी सी, एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड आर इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी। देखो यहां लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी, एस इज midpoint of AD and R is midpoint of DC. Therefore, by midpoint theorem, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं? देखो इसमें क्या बोल रहे थे कि अगर कोई ट्रायंगल है ए डी सी और इसका मिड पॉइंट है एस और इसका मिड पॉइंट है आर, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो तीसरे साइड के पैरेलल और उसका हाफ होगा। क्या इसी तरह का कोई कंडीशन यहां हमको दिख रहा है? ए डी सी एक ट्रायंगल है, एस है AD का मिड पॉइंट और R है DC का मिड पॉइंट, तो क्या हम कह सकते हैं कि SR जो होगा वो AC के पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा। ठीक है, कह सकते हैं हम। देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या कह सकते हैं? SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये चीज पता चला हमको मिड पॉइंट थ्योरम से इन ट्रायंगल ADC। ठीक है, जो काम हम लोग ऊपर किए वही काम अब नीचे करते हैं। नीचे करने का मतलब इन ट्रायंगल ABC, P is midpoint of AB and Q is midpoint of BC. Then PQ is equal to half of AC and PQ parallel to AC। ये दोनों चीज को हम लोग नोट कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं हम सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में देख रहे हैं, P है मिड पॉइंट AB का और Q है मिड पॉइंट BC का, देन हम कह सकते हैं PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ठीक है, दूसरे वाले से ये चीज पता चल गया। ठीक, अब यहां जो हम घेर के रखे हैं और यहां जो बॉक्स के अंदर घेर के रखे हैं, दोनों को अगर मिलाया जाए तो ये वाला चीज हम लोग प्रूफ कर दिए। देखो SR AC के पैरेलल है और PQ भी AC के पैरेलल है, तो दोनों दो लाइन अगर किसी सेम लाइन के पैरेलल है तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन 1 और इसको 2 नाम दे देते हैं, तो यहाँ लिखने में आसानी होगा। फ्रॉम 1 एंड 2 से हम क्या बोल सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू SR एंड PQ इज इक्वल टू SR, क्योंकि SR कितना था? AC का आधा, और PQ कितना है? AC का आधा, तो दोनों जब AC का आधा है तो दोनों आपस में इक्वल होगा, तो PQ पैरेलल टू SR भी है, PQ इक्वल टू SR भी है, देयरफॉर PQRS इज पैरेललोग्राम।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्लास 9 का, इसको हर हाल में करके रखना चाहिए स्टूडेंट्स को, तब मिड पॉइंट थ्योरम का सारा क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे।